प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आऊँ असद मुमताज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पारा आर्टिकल 63A बाबत जो फ़ैसिलो हो वो हाँ कलदम करार दिनों वो है। इन अग में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दाखिल की हुई तो सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 60A जो फ़ैसिलो है उन नज़रसानी अपील दाखिल कई वञे। उन 5 रुकनी बेंच जोड़ी वही हुई। अॼु चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इन अगवारो जो फ़ैसिलो हो उनके कलदम करार दिनों है। ये चइजे तो आर्टिकल 63A जी अॼु एक दफ़ो ॿीहर तशरीह कई वही है। इन अग में अगर गाल कजे तो जॾहिं जस्टिस उमर अता बंदियाल जी कोर्ट आर्टिकल 63A जी तशरीह वह इन रीत कई हुई तो जेकॾहिं को क़ौमी असम्बली जो मेंबर या सूबाई असम्बली जो मेंबर पंहिंजी पार्टी पोजीशन का अलग थी फ़ैसिलो वोट कास्ट कंदो तो उनकी मेंबरशिप ही मुअत्तर कई वेंदी ऐं उनजो फ़ैसिलो उन जो वोट है उनके पिण तस्लीम न कयो वेंदो। अॼु जो फ़ैसिलो आयो है ऐं जस्टिस उमर अता बंदियाल वारो फ़ैसिलो है इन में फ़र्क़ु कहिड़ो है ऐं छा अॼु वारे फ़ैसिले खां पोइ हुकूमत जेका आइनी तरमीम चाहे थी पई उन लाइ राहों आसान थी वयूं आहिनि। प्रोग्राम जे हिस्से में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे एम बी सुमरो साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजे निगार आहिनि टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जा सीनियर रिपोर्टर आहिनि इस्लामाबाद जा। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब, पाण मुमताज़ कानूनदान आहिनि ऐं असांखे जॉइन कंदो मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अगवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब सेनेटर गौस नियाज़ी साहब। एम बी सुमरो साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं। सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधाइजो तो जस्टिस उमर अता बंदियाल जेका तशरीह कई जेका उनजी कोर्ट तशरीह कई हुई आर्टिकल 63A जी ऐं अॼु जेका 5 रुकनी बेंच तशरीह कई है आर्टिकल 63A जी, डिफरेंस कहिड़ो है? पहिरियां जेका जो फ़ैसिलो आयो सुप्रीम कोर्ट जो वो इहो हुयो त को भी मेंबर पार्टी के फ़ैसिले के खिलाफ आइन में तरमीम जी जेका जे लाइ वोट नथो ॾेई सघे ऐं अगरि वो वोट ॾींदो त नाअहल भी थींदो पर उनजो वोट ॻणियो भी न वेंदो। त हाणे उन जजमेंट के सेटिसाइड कयो वियो आहे। मतलब हाणे आइन में इहो है त अगर के मानू पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट दिनो तो वो वोट काउंट थींदो पर वो नाअहल थींदो। उनजो तरीक़ेकार आइन में लिखियल आहे त हिन तरीक़े सां वो नाअहल थींदो, उनजे लाइ रेफरेंस वेंदो ऐं पोइ वो डिसीड थींदो। त हाणे हिकिड़ो रस्तो त आइनी तरमीम जे लाइ इहो खुली वियो आहे त अगर हुकूमत चाहे PTI जा जेके इंडिपेंडेंट चूंडजी आया आहिनि उन्हनि खे टोड़ण जी कोशिश करे त हाणे उन्हनि खे मिलाए करे आइन में तरमीम करे सघिजे थी। हाणे उन्हनि जो वोट भी ॻणे सघिजे थो पर पहिरियां इन अदालत जे फ़ैसिले जी मौजूदगी में इहो कमु करे कोन पिए सघिया। त हाणे मौलाना फज़लुर रहमान अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे। मौलाना फज़लुर रहमान अॼु भी उन तरमीम जे हक़ में न ॻाल्हायो आहे ऐं मौलाना इन तरमीम जे हक़ में न आहे ऐं चवे थो त इन तरमीम के छो एतिरो जल्दी में आंदो पियो वञे, इनखे इन में तकड़ न कयो वञे। मौजूदा सूरत में जेका तरमीम आहे उहा असांखे क़बूल न आहे ऐं असां न उनजी हिमायत कंदासीं। अच्छा एम बी साहब, इहो ॿुधाइजो त अरिड़हीं तरमीम खां पोइ त इहो हुयो त 3 जायुनि ते अगरि को क़ौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जो मेंबर हूंदो त उहो 3 जायुनि ते पार्टी पोजीशन खां अलॻि नथो थी सघे। मिसाल तौर ते बजट जे फ़ैसिले बजट जी मंज़ूरी दौरान, आइनी तरमीम जॾहिं थिए पई उन दौरान ऐं जॾहिं अदम एतमाद जी तहरीक अचे थी पई त जेका पार्टी जी पोजीशन हूंदी उहा ही मेंबर जी पोजीशन हूंदी। छा हिन फ़ैसिले में या जस्टिस उमर अता बंदियाल वारो को फ़ैसिलो उन में इहो आहे त कंहिं भी फ़ैसिले में मेंबर जो आहे वो पार्टी पोजीशन जी पार्टी जी जेका पोजीशन हूंदी उन जो पाबंद हूंदो? हाणे आइन में इहो वाज़े तौर लिखियल आहे। तव्हां टे चयो पिया त टेक्निकली उहा 4 शयूं आहिनि। हिकु वज़ीर आज़म जी इलेक्शन, ॿियो वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो वोट ऐं बजट ऐं चौथी आइनी तरमीम थींदी। त उहो आइन में वाज़े तौर ते लिखियल आहे। उहो पार्टी जो वोट आहे, उन में ज़मीर जो वोट कोन्हे को। पार्टी जो पोइ हिदायत कंदी, तव्हांखे वोट उहो ई ॾियणो आहे। न ॾींदव त पोइ उन जा नतीजा भी आइन में ई लिखियल आहिनि ऐं उहे नतीजा कहिड़े हिसाब सां भोॻिया वेंदा उहो भी तरीक़ेकार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियल आहे। ऐं छो त आइन में
अक्सर तौर ते तरीक़ेकार न लिखिया वेंदा आहिनि, पर ही छो त फ्लोर क्रॉसिंग जो इशू आहे ऐं इहो पॉलिटिकल पार्टीज़ खे माज़ी में फेस कंदियूं रहियूं आहिनि, इन करे इहो आइन में तरीक़ेकार शामिल कयो वियो त जीअं उनखे चेंज करणु आसान न हुजे। त इहे 4 शयूं आहिनि जंहिंमें तव्हां पार्टी जी मर्ज़ी खां सवा वोट नथा ॾेई सघो, ऐं आइनी तरमीम जो वोट बि ओपन हूंदो आहे, अदम एतमाद जो वोट बि ओपन हूंदो आहे, ऐं ईअं प्राइम मिनिस्टर जी इलेक्शन बि ओपन हूंदी आहे, त इहे सभु बजट जो वोट बि ओपन हूंदो आहे। त इहे सभु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें तव्हां पार्टी जी मर्ज़ी खां सवा नथा करे सघो। हाणे अगरि कोई मिसाल हाणे टेक्निकली त ईअं आहे त जेके PTI जा ॻणिया वञनि था पिया मेंबर, हाणे उन्हनि मां खोड़ मेंबर उहो PTI जी टिकट ते चूंडिया ई न आहिनि, उहे इंडिपेंडेंट चूंडिया आहिनि। सही। त हाणे उन्हनि खे नाइल कराइण बि इहो मुमकिन न हूंदो, छो त उहे पार्टी जी टिकट ते आहिनि ई कोन, उन्हनि जी जेका हैसियत आहे उहा इंडिपेंडेंट आहे। पर MB साहब अवां नथा सम्झो त या इहो असांखे सम्झाइजो अवां, छाकाणि तव्हां जी न सिर्फ़ कोर्ट जे हवाले सां बल्कि आइनी मामलनि ते बि तमामु गहरी नज़र आहे, अवां लिखंदा बि रहिया आहियो, इन हवाले सां पंहिंजा तर्जा बि ॾींदा रहिया आहियो। त जेकॾहिं को मेंबर आज़ाद हैसियत सां खटे थो अचे ऐं उनखां पोइ क़ौमी असैम्बली जे सेक्रेटरीट में कंहिं बि पार्टी जो मेंबर थी थो वञे या कंहिं बि पार्टी जी जो उते पंहिंजे पाण खे उन सां जोड़े थो वठे, त पोइ बि हुनखे आज़ाद हैसियत में उन जी तस्लीम कई वेंदी आहे? न, जीअं इलेक्शन थी वेंदी आहे, नोटिफिकेशन मेंबरनि जी कामयाबी जो जारी थींदो आहे, उन्हनि खां पोइ जेके इंडिपेंडेंट चूंडिया वेंदा आहिनि उन्हनि खे 3 ॾींहंनि जो वक़्तु मिलंदो आहे, ऐं उन्हनि मां जिन बि मेंबरनि कंहिं पार्टी में शमूलियत जो फ़ैसिलो कयो, इलेक्शन कमीशन में अहिड़ी लिखत ॾिनी, त पोइ उन्हनि जी आज़ाद हैसियत ख़तमु थी वेंदी आहे ऐं उहे पोइ उन पार्टी जा मेंबर ॻणिया वेंदा आहिनि। ऐं अगरि ॾिठो वञे त जेके 80-81 मेंबर PTI जी सपोर्ट सां कामयाब थिया हुआ, उन्हनि मां सवाइ 8 मेंबरनि जे बिल्कुलु सही 80 मेंबरनि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल थी चुका आहिनि, उन्हनि जी आज़ाद हैसियत ख़तमु आहे। बाक़ी 8 मेंबर अहिड़ा आहिनि जिन जी आज़ाद हैसियत अॼु बि आहे, पर उन्हनि मां सवाइ 3-4 जे बाक़ी ॿिया न टुटी सघंदा, छो त उन्हनि आज़ाद मेंबरनि में उहे टेक्निकल बुनियादनि ते उन्हनि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल न थिया हुआ। उन में बैरिस्टर गोहर आहे, उमर अयूब आहे, छो त बैरिस्टर गोहर PTI जो चेयरमैन हुयो, उमर अयूब PTI जो जनरल सेक्रेटरी हुयो, ऐं ईअं ॿियनि जा बि उहिदा हुआ। त उहे छो त कानून तहत तव्हां हिकु ई वक़्त के हिकिड़ी सियासी पार्टी जा मेंबर थी सघो था, त हो उहिदेदार हुआ, त इन करे उन्हनि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल न थिया हुआ, छो त उन्हनि वटि पार्टी जा उहिदा हुआ। त बाक़ी ॿिया जेके अगरि वोट ॾींदा उहा फ्लोर क्लास सिंगी तस्वुर थींदी, ऐं कंहिं बि पार्टी जे लाइ, उहा पोइ नून लीग हुजे, उहा पीपुल्स पार्टी हुजे या का बि पार्टी हुजे, फ्लोर क्लासिंग जे ज़रिए आइनी तरमीम कराइण मुंहिंजे हिसाब सां उहो सॼी ज़िंदगी जी सियासी तारीख़ ते दाग़ आहे, ऐं उहो को बि जमहूरी ज़हनियत रखंदड़ माण्हू इन शइ खे सपोर्ट नथो करे सघे, न ई इहो रस्तो अख़्तियार करे सघे थो, छो त पीपुल्स पार्टी पाण इन शइ जे ख़िलाफ़ रही आहे ऐं नून लीग इन जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदी रही आहे, ऐं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बि इन शइ जो अहातो कयो वियो हो त फ्लोर क्लासिंग वारे सिलसिले खे रोकियो वेंदो ऐं हिक ॿिए जे मैंडेट जो एतिराम कयो वेंदो। त अगरि ही कमु कयो थो वञे त उहो इख़लाक़ी तौर ते, सियासी रवायतूं जे तौर ते, इवन मीसा के जमहूरियत जे तौर ते जेके सियासी इख़लाक़ियात आहे उन्हनि जे ख़िलाफ़ हूंदो। त पोइ MB साहब इहो ॿुधाइजो, जेकॾहिं मां चओ पिया त फ्लोर क्रॉसिंग वारो मामिलो सियासी पार्टियुनि लाइ हिकिड़ो दाग़ थींदो ऐं उहो बार हूंदो, उहो सॼी उमिरि उन्हनि जे मथां हूंदो ऐं उहे लाहिणु ॾुखियो थींदो, स्पेशली नून लीग ऐं पीपुल्स पार्टी जहिड़ियूं पार्टियूं, पीपुल्स पार्टी जहिड़ी पार्टी ते त वधीक, छाकाणि त उहा वधीक पंहिंजे पाण खे डेमोक्रेटिक सॾाईंदी आहे ऐं उनजो इहो दावा आहे त हुन जमहूरियत लाइ तमामु वॾियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। त पोइ जेकॾहिं फ्लोर क्रॉसिंग न पई थिए ऐं आइनी तरमीम बि पार्टियुनि जो इहो चवणु आहे त लाज़मी कराइणी आहे, ॿियो को ऑप्शन कोन्हे, त पोइ फ्लोर क्रॉसिंग खां अलावा कहिड़ो ऑप्शन बचे थो पियो हिन वक़्तु? आइनी तरमीम हाणे मंज़ूर कराइण जा सिर्फ़ 2 रस्ता आहिनि। हिकु त मौलाना फज़लुर रहमान हिमायत करे, मौलाना फज़लुर रहमान खे हुक्मरान इत्तेहाद राज़ी करे
उन जी पार्टी जा वोट वठनि जी त पोइ हिननि खे कंहिं बि पार्टीअ जे मेंबर खे फ्लोर क्रॉसिंग करण जी शायदि ज़रूरत न पवे। जी पर अगरि मौलाना फज़लुर रहमान राज़ी नथो थिए, मौलाना फज़लुर रहमान वोट नथो ॾे, त हुकूमत वटि आइनी तरमीम मंज़ूर कराइण जे लाइ सवाइ फ्लोर क्लासिंग जे ॿियो को रस्तो न आहे। इहे ॿई रस्ता आहिनि। हाणे मौलाना खे राज़ी कनि था या पोइ ॿियनि पार्टियुनि जा मेंबर टोड़े ऐं आइनी तरमीम कराई थी वञे, त उहो हाणे इन्हनि ॿिन्ही रस्तनि खां अलावा टियों रस्तो कोई कोन्हे। केतिरा मेंबर मौलाना साहब अगरि हुकूमत जो साथ नथो ॾे त पोइ एम पी साहब केतिरा मेंबर हुकूमत खे खपंदा हिन आइनी तरमीम लाइ? केतिरनि मेंबरनि जी ज़रूरत पवंदी मौलाना खां सवाइ? क़ौमी असेंबली में इन्हनि खे 10-12 मेंबर जी ज़रूरत आहे ऐं सेनेट में इन्हनि खे 6-7 मेंबरनि जी ज़रूरत पवंदी। अवां सम्झो पिया त इहो हिकिड़ो वॾो तादाद आहे हुकूमत लाइ, वॾो इन्हनि इहो अचीव करणु वॾो मसइलो थींदो? ॾिसो, जॾहिं आचर जे ॾींहुं छंछर जे ॾींहुं हिननि आइनी तरमीम जी मंज़ूरी लाइ इजलास घुराया हुआ जी, त उन ॾींहुं छंछर जे ॾींहं ते बि आचर जे ॾींहं ते बि असांजी PTI जे खोड़ सारनि मेंबरनि सां ॻाल्हि ॿोल थी हुई, जी जिन ऑफ द रिकॉर्ड इहो तस्लीम कयो पए त असांजा खोड़ सारा मेंबर टूटी चुका आहिनि। ओके, त माना हुकूमत हमेशह फील मस्त रही आहे, हुकूमत हमेशह इहे कम कंदी रही आहे। ऐं ईअं न आहे त ही को अनोनी हूंदी, को पहिरियों भेरो हूंदो। पहिरियां बि परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में पीपल्स पार्टी खे टोड़े ऐं पेट्रियाट ठाही वई हुई। ईअं जमाली साहब जे लाइ हिकिड़ो वोट घटि पियो थिए त उहो वज़ीर आज़म जी इलेक्शन मुलतवी कराए पोइ माण्हुनि खे टोड़े ॿिए ॾींहं ते इलेक्शन कराई वई हुई। त इहे असांजे सियासी तारीख़ असांजी भरी पई आहे ऐं असां वटि इहो थींदो रहियो आहे। ऐं हुकूमती अख़्तियार, हुकूमती वसीला इन मक़सद पंहिंजा मक़सद पूरा करण जे लाइ इस्तेमालु थींदा रहिया आहिनि। ऐं हाणे बि अगरि मौलाना फज़लुर रहमान खां अलावा कोई रस्तो अख़्तियार कयो थो वञे त उहो इन खां सवाइ को ॿियो रस्तो कोन हूंदो जेको सियासी पार्टियुनि जे लाइ, सियासी तारीख़ जे लाइ सुठो न हूंदो। अवां चओ पिया त हिकु फ्लोर क्रॉसिंग आहे, इहो ॿार ॾाढो ॾुखियो हूंदो। अॼु एम पी साहब हिकिड़ो ॿियो अहम रिमार्क्स ॾिना चीफ जस्टिस, ऐं उहो इन सां जुड़ियल ई आहे उन फ़ैसिले सां। उनजो इहो चवणु त सियासी पार्टियूं जेके आहिनि उहे जज जे मातहत नथियूं थी सघनि, ऐं जज इहो फ़ैसिलो नथो करे सघे त को मेंबर इनहिराफ़ी कीअं थो करे। तव्हां छा पिया सम्झो त हीउ जेको फ़ैसिलो आयो आहे हाणे ईअं चई सघिजे थो पियो त रीराइट जेका ॻाल्हि पहिरियां उमर अता बंदियाल जे में चई वई हुई त कोर्टूं रीराइट पियूं कनि, ऐं अॼु PTI जॾहिं हिन जो बाइकॉट कयो आहे ऐं PTI बि हिकु दफ़ो ॿीहर चए पई त हीउ आइन खे रीराइट कयो पियो वञे, त इन मामले खे अव्हां कीअं पिया ॾिसो? ॾिसो, इन में को शक न आहे जेको पहिरियां फ़ैसिलो आयो हुयो जी, उहो फ़ैसिलो आइन जे आर्टिकल 63A खे रिडेंडेंट करे पियो छॾियो। जो आइन जो आर्टिकल पढ़ंदव जी, उन में पूरो तरीक़ेकार ॾिनो वियो आहे। माना हाणे उन जे लाइ सवाल हुयो, इहा दुरुस्त ॻाल्हि हुई। खोड़ सारा माना जेके कानूनदान आहिनि उन्हनि जी अक्सरियत जो इहो ख़्यालु उहो पंहिंजो इज़हार करे चुका आहिनि त इहो आइन खे रीराइट करण जहिड़ो फ़ैसिलो हुयो। पर हिन वक़्तु जेको जंहिं माहौल में ही फ़ैसिलो आयो आहे उहो दुरुस्त कम खे बि उन मशकूक करे छॾियो आहे। ऐं उनजी जेका टाइमिंग आहे उहा टाइमिंग ॾाढी ख़राबु आहे। ऐं छो त हाणे हुकूमत जा मेंबर पूरा नथा थियनि, हाणे इहो रस्तो बि बंदि हुयो त पोइ आइनी तरमीम थी कोन पए सघे। त इन करे हिकिड़ो सुठो कमु जेको हुयो, जेको सुठो तरीक़ो हुयो आइन जो, ॾिसो कोर्टनि खे इहो अख़्तियार न हुजणु खपे त उहे आइन खां मथां फ़ैसिला ॾियनि। पर असां वटि हमेशह कोर्टनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते आमरियत जी हिमायत कई आहे, आमरनि खे आइन तरमीम करण जी इजाज़त ॾिनी आहे, आमरियत खे ठप्पा हया आहिनि, उन्हनि खे जाइज़ करार ॾिनो आहे। असांजी कोर्टनि जी माज़ी जेको आहे उहो ॾाढो मतिलबु दागदार रहियो आहे, कोई शानदार माज़ी न रहियो आहे। असांजूं अदालतूं
अहिड़े क़िस्म जा कम कंदियूं रहियूं आहिनि। असुल में आइन सुप्रीम हुजणु खपे। हर माण्हूअ खे, हर इदारे खे आइन जे दायरे में रही करे कमु करणु खपे। पर हाणे अगरि को आइन जा दायरा जेके आहिनि उन्हनि खे माना कंहिं बि तरीक़े सां पंहिंजा मक़सद पूरा करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ इदारनि खे इस्तेमालु करे त उहो बि कमु सुठो न आहे। ही जेको चङो मुंहिंजे हिसाब सां ही चङो कमु थियो आहे, पर हिन जी टाइमिंग जेका आहे उहा टाइमिंग सुठी न आहे ऐं हिन चङे कम खे बि उन मशकूक करे छॾियो आहे। हाणे जेका नेरेशन कई पई वञे हिन फ़ैसिले जी, त हाणे लोटाक्रेसीअ खे हिकिड़ो सर्टिफिकेट ॾिनो वियो आहे। हालांकि आइन ईअं नथो चवे, आइन इहो चवे थो त ही रस्तो वठंदव त उनजी ही सज़ा थी सघे थी। उहो आइन में पहिरियां बि हुयो, हाण बि आहे, पर हाणे जंहिं वक़्त में ही करायो वियो आहे कमु या जंहिं वक़्त में ही फ़ैसिलो आयो आहे उहो फ़ैसिलो उनजी वक़्त ऐं टाइमिंग जे करे उहो उनखे मशकूक नज़र सां ॾिठो पियो वञे ऐं इन करे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। बाक़ी तव्हां पॉलिटिकल पार्टीज़ जी ॻाल्हि कई त मां तव्हांखे यादि ॾियारियां त अॼु नून लीग आइनी अदालत जी हिमायत करे थी, पर जॾहिं अरिड़हीं तरमीम थी पए तॾहिं PTI नून लीग जे मुफ़ादनि में न हुयो। नून लीग आइनी तरमीम जी मुखालफ़त कई हुई ऐं उन जी हिमायत न कई हुई। अॼु छो त अगरि आइनी तरमीम थिए थी त पहिरीं फौरी तौर ते जेका बेनिफिशरी पार्टी आहे उहा नून लीग आहे, छो त उन्हनि जी हुकूमत बची वेंदी ऐं उन्हनि खे हिकिड़ो वक़्तु मिली वेंदो। पर अॼु उहा ई नून लीग पंहिंजे पॉलिटिकल फ़ाइदनि जे लाइ आइनी तरमीम जी हिमायती आहे। त ईअं PTI जेका आहे, PTI जो हींअर अगरि इहा आइनी तरमीम थिए थी त PTI खे नुक़सानु थिए थो, हुकूमत मंज़ूर थिए थी, इन करे PTI उनजी मुखालफ़त करे थी। पर इहा ई PTI आहे त जेका आइनी कमेटी आहे उन में उन्हनि आइनी कोर्ट जी हिमायत करे चुका आहिनि, पर हींअर उहे हिमायत नथा कनि। त उहो असांजूं पॉलिटिकल पार्टीज़ छा आहे, उसूलनि ऐं इज्तमाही मुफ़ादनि खे सपोर्ट करण जे बजाए पंहिंजे पॉलिटिकल मुफ़ादनि खे साम्हूं रखी पंहिंजा फ़ैसिला कंदा आहिनि। इन करे असां वटि सियासी रसाकशी, सियासी कशीदगी ऐं सियासत अञा ताईं बालिग नज़रिए जो जे दायरे में न पहुची आहे। वॾी महिरबानी MP सुमर साहिबु। मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते जेको फ़ैसिलो आयो आहे या हीअं चइजे त अॼु खां हिकु दफ़ो ॿीहर तशरीह थी आहे आर्टिकल 60A जी। उनखां अॻु में जस्टिस उमर अता बंदियाल जी कोर्ट हुन जी तशरीह कई हुई ऐं अॼु 5 रुकनी बैच जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में इन जी तशरीह कई आहे। पहिरियां हिकु तशरीह उहा इहा हुई त अरिड़हीं तरमीम खां पोइ इहो आइन जो हिसो थी वियो हो त कोई बि मेंबर चइनि जायुनि ते पंहिंजी पार्टी पोज़ीशन खां अलॻि नथो थी सघे। पंहिंजी पार्टी पोज़ीशन इहा हुई त वज़ीर आज़म जे वोट दौरान ऐं वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद जे वोट दौरान, यानी ॿिनि सूरतुनि में उहो पंहिंजी पार्टी पोज़ीशन जे मातहत हूंदो ऐं बजट जी मंज़ूरी दौरान ऐं कॾहिं बि का आइनी तरमीम कई थी वञे। त इहे 4 जायूं अहिड़ियूं जिते क़ौमी असैम्बली जो मेंबर ऐं सूबाई असैम्बली जो मेंबर पंहिंजी पार्टी पोज़ीशन खां अलॻि नथो थी सघे। जेकॾहिं उहो अलॻि थींदो त पोइ उन जी मेंबरशिप बि मुअतल कई वेंदी ऐं उनखे नाहिल पिणु करार ॾेई सघिजे थो पियो। इहा तशरीह कई हुई जस्टिस उमर अता बंदियाल जी कोर्ट ऐं अॼु इहा तशरीह थी आहे त जेकॾहिं आर्टिकल 63A जे तहत को बि मेंबर पंहिंजी पार्टी पोज़ीशन खां अलॻि को फ़ैसिलो करे थो पियो, को वोट ॾिए थो पियो, त पोइ उनखे नाहिल त करार ॾेई सघिजे थो पियो, बल्कि उनजो वोट जेको आहे उहो काउंट थींदो आहे। जस्टिस उमर अता बंदियाल चयो त उनजो वोट बि तस्लीम न कयो वेंदो ऐं उनखां पोइ मां ॾिठो त मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो नओं आइनी बहरान पैदा थियो ऐं उनखां पोइ केतिरा ई साल ताईं पंजाब जी असैम्बली जेका आहे उहा न हली सघी ऐं पोइ क़ौमी असैम्बली में पिणु अहिड़े तरह जा मामला रहिया। प्रोग्राम अॻिते वधूं था पिया। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा साहब, आज ये कहा जा सकता है कि दोबारा तशरीह की गई है आर्टिकल 63A की। आपकी नज़र में अब ज़रा बताइएगा, हमें समझाइएगा कि अब डिफरेंस कैसे करेंगे कि उमर अता बंदियाल की जो तशरीह थी या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में आज 5 रुकनी बेंच ने तशरीह की है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम? सर, ये वो भी अपना वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए अपना सेम मतलब वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है,
तो ठीक है। जी आपको याद है कि जब पीसीओ के हम जज थे जी तो वो अब्दुल हमीद डोगर जो था जी वो 14 जजों को बिठा के फैसले करता था। जी उसके बाद जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब वापस आए, जी उन्होंने 14 की बजाय 16 बिठा के 16 के 16 जज जो थे वो फैसला कालअदम करार हो जाता था। जी और वही 14 जज जिन्होंने पहले उस फैसले पे साइन किए होते थे जी अब्दुल हमीद डोगर के साथ, वही जज जो है दोबारा साइन कर देते थे जी वो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ। तो जी ये तो हालात उस वक्त से चल रहे हैं। अच्छा, आज जो हुआ है ना, जी सर, ये बायकॉट किया है पीटीआई इन्होंने, जफर साहब ने, बैरिस्टर जो अली जफर, पीटीआई के वकील हैं। जी जी तो मुझे याद आ गया कि 1977 में जी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, मुश्ताक जज था जी और उसका वो चीफ जस्टिस था पाकिस्तान सिंध पंजाब हाई कोर्ट का, जी उन्होंने ट्रायल का बायकॉट कर दिया था। जी वो फिर एविडेंस रिकॉर्ड करते जा रहे थे ठकाठक, और करते करते उन्होंने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अपील आई सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 3 और 4 का डिफरेंस था। 4 जजों ने फांसी को कंफर्म कर दिया, 3 ने कहा छोड़ दो। अच्छा, 3 में जिसमें छोड़ दिया था उसमें एक जस्टिस सफदर थे और एक जस्टिस वो थे दुराब पटेल साहब और एक और जज थे। 3 आदमियों ने, बाकी 4 ने कहा कि नहीं फांसी दे दो। तो नतीजा ये हुआ कि अब वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो भुट्टो साहब को फांसी लग गई। फिर 45 साल के बाद आगे भुट्टो की औलादों की हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत था। तो वो जनाब फिर वही जजों का सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा कि वो फैसला जो 45 साल पहले हुआ था वो गलत है, और जी अब भुट्टो जो है वो बेगुनाह है। तो भुट्टो तो फांसी लग गया, अब अल्लाह के पास है वो। लेकिन अब वो फैसले को किताबों में रख दिया है, हम बैठ के पढ़ते रहेंगे और आपको मिसालें देते रहेंगे। जी। अब तो वो बात ये है तारीख, कि अब वो सरकार तारीख का हिस्सा बन गया है। अच्छा, हाँ, तारीख का हिस्सा बन गया, भुट्टो साहब भी तारीख का हिस्सा बन गया। जी। और वो अलग बात है कि वो भी कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, क्योंकि वो फैसले में तो फिर जिंदा हो गया। अच्छा ख्वाजा साहब जरा ये, ख्वाजा साहब जी सही बताओ। जी जी ख्वाजा साहब जरा ये फरमाइएगा कि आज बैरिस्टर अली जफर ने बाइकआउट किया कि हम इस जो हेयरिंग हो रही है, हम इस हेयरिंग का बाइकआउट करते थे। जब कोई पार्टी या कोई वकील, वही गलती की सर, ये वही गलती अली जफर साहब ने दोहराई है जी जी जो भुट्टो साहब ने दोहराई थी 1977 में, जब मुश्ताक, क्या नाम, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा जी, जस्टिस मुश्ताक थे उनका नाम, चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट, और वो ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट में हो रहा था। उन्होंने बाइकआउट करके प्रोसिक्यूशन ठक गवाह गुजारती गई और वो नो क्रॉस होता गया और फाइनली जो है वो सजा हो गई। अब इन्होंने भी यही किया कि बायकॉट कर दिया, अपने आर्गूमेंट्स रिकॉर्ड पे नहीं लाए हैं। उन्होंने बॉलर भी वही थे, बैट्समैन भी वही थे, वो जो आता था टीवी में प्रोग्राम के पर्चे बनाएंगे भी हम, चेक भी हम करेंगे, तो वही हुआ और वो फैसला हो गया। अब वो फैसला जो भी हुआ वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल दरामद होना है। जब तक कि कोई दूसरी गवर्नमेंट आए और कोई बड़ा बेंच बने 10 जजों का, तो फिर ये फैसला कलअदम करार हो जाए, तो उस वक्त तक तो ये फैसला बरकरार रहेगा। वोट बिकते रहेंगे, खरीदारी वोटों की होती रहेगी और उनके वोट काउंट होते जाएंगे, फिर 2/3 मेजॉरिटी भी हो जाएगी, फिर आईनी तरमीमें भी हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा ख्वाजा साहब जरा ये समझाइएगा हमें कि ये जो फैसला था सर ये जो फैसला था ये नज़रसानी अपील थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला है उस पर नज़रसानी की जाए। अब नज़रसानी पे ये फैसला है, तो क्या इस फैसले पे भी नज़रसानी हो सकती है सर? जो आज जो 5 रुपये आज जो नज़रसानी वाले फैसले पे, नज़रसानी वाले केस में फैसला आया है, क्या इस पे फिर दोबारा नज़रसानी हो सकती है? ये डिबेटेबल पॉइंट है, उसमें लिखा जा सकता है एप्लीकेशन के टू रिकॉल द ऑर्डर, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, इट्स वन साइडेड ऑर्डर, लेकिन उसमें होना कुछ नहीं है। दिस इज फाइनल ऑर्डर, अभी हो गया है और इस पर इम्प्लीमेंट होना है। अभी वोट खरीदे जाएंगे, बिकेंगे, काउंट होंगे, 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी और जो हुकूमत चाहती है वो हो जाएगा। आईनी अदालतें भी बन जाएंगी, नए आईनी अदालतों के चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे और फिर उसके बाद देखें क्या होता है। चलिए आईनी अदालत पे भी बात करते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब क्या अब ये फुल एंड फाइनल है? इस फैसले को कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता? कोई नज़रसानी की अपील दाखिल नहीं की जा सकती? सही, नहीं वो तो नहीं होगी, नज़रसानी नहीं होती, नज़रसानी अपील है, बस वो हो गई है। अब इसका ज़्यादा कह सकते हैं कि रिकॉल दी ऑर्डर, जो कि रिकॉल कभी नहीं होता, और बस एप्लीकेशन लगाने से कोई मना नहीं करता
सकता ओपन कोर्ट, जो लगाएगा एप्लीकेशन वो डिसमिस हो जाएगी और डिसमिस विद कॉस्ट होएगी, 10-20 लाख रुपए कॉस्ट भी लग जाएगी कि आप अदालत का टाइम जाया कर रहे हैं। ओके, अच्छा ख्वाजा साहब आप ये तो कह रहे हैं कि बैरिस्टर अली जफर ने गलती की है कि उसको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, कि उनके बाइकआउट के बाद आप बकौल आपके कि एक वन वे ट्रैफिक बन गया और फिर बैटिंग भी उन्होंने की और साफ हो गया ना सर। मतलब वही, ना कोई फील्डर था, ना कोई था, ना कोई एलबीडब्ल्यू करने वाला था, ना कोई कैच आउट था। एक अंपायर खेल रहा था, एक बैट्समैन खेल रहा था और एक बॉलर था, आपस में खेल रहे थे। ख्वाजा साहब जरा ये बताइएगा कि जब कोई वकील बाइकआउट करता है सर जी सही बताया, जब कोई वकील बाइकआउट करता है या अदम एतमाद का इजहार करता है किसी भी जज पे या उसकी कोर्ट पे, तो फिर इखलाकी और कानूनी क्या बनता है? क्या उस पुराने ज़माने में तो अखलाकी होता था, एथिक्स होते थे, जज खुद लिख देता था नॉट बिफोर मी, वो पान इनकार करे तो कि बाबा मेरे आगे नहीं लगाओ, मैं ये केस नहीं सुनना चाहता क्योंकि सामने वाली पार्टी को मेरे ऊपर शक हो गया है, मैं नहीं सुनता। मगर अभी तो हालात ऐसे हैं कि जज लड़ लड़ के बेंच में बैठ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, वो बातें ही नहीं रही सर। तो आप कह रहे हैं कि जब कोई ये इखलाकी मामला है, कोई कानूनी मामला नहीं है इस पे? नहीं, इसमें कानून नहीं है सर, इट इज एथिक्स हैं, जिसके अपने पर्सनल एथिक्स, अखलाकियात है ये। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी कोई मिसाल है आपके पास कि किसी जज पे अदम एतमाद का इजहार किया गया हो और वो कहे कि भाई मैं ऐसे जरा साइड पे हो जाता? मौलवी मुश्ताक था ना, मुझे अब नाम पूरा याद आ गया जी, लाहौर का चीफ जस्टिस था, भुट्टो साहब ने कहा मुझे तुम्हारे ऊपर एतमाद नहीं है, वो केस चलाता गया, उसने भुट्टो साहब को फांसी भी दे दी और वो फांसी सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म भी कर दी मेजॉरिटी व्यू से, और ना सिर्फ कंफर्म हो गई, वो एग्जीक्यूट भी हो गई। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब अल्लाह के पास पहुंच गए। तो कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा आपको मिसाल नहीं है कि किसी भी जज पे अदम एतमाद का इजहार किया गया और वो उस बैच पे ना हो? नहीं, जिस पे अदम एतमाद किया हो तो लोग फौरन हट जाते हैं, वो तो एक नहीं हजार मसाले हैं, वो तो रोज की रूटीन है। कोई कह दे कि साहब मुझे आपको एतमाद नहीं, वो तो चीफ जस्टिस या बड़े कोर्टों की तो बात ही छोड़ दो, छोटे छोटे सिविल जज भी जो है ना, आप जाके कह दें कि मुझे आपके ऊपर एतमाद नहीं है, वो फौरन उठा के डीजे को रेफरेंस कर देते हैं कि सर ये पार्टी मेरे पास केस नहीं चलाना चाहती, ये केस कहीं और ट्रांसफर कर दें। अरे ख्वाजा साहब ज़रा आप बताइएगा कि आपकी क्योंकि सियासत पे भी बड़ी गहरी नज़र है, क्या अब आपको इस फैसले के बाद आइनी तरामीम होते हुए नज़र आ रही हैं कि आइनी तरामीम में हो गई समझो डन हो गई ना सर, वो तो सारा कुछ ही हो जाना है, ये अब डिफेक्शन क्लास ख़त्म हो जाएगी, लोग बिकने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, अब देखते हैं कितने बिकते हैं, क्योंकि पीटीआई का भी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और इनके भी यूटीए जो हैं आजकल बड़े अग्रेसिव हो गए हैं, तो हो सकता है खौफ के मारे लोग ना बिकें, क्योंकि जो बिकेगा तो कोई ऐसा नहीं कि फिर बाद में अवाम उसका क्या असर करेंगे। तो आपको आईनी अदालत भी नज़र आ रही है और फिर आपको आईनी तरामीम भी नज़र आ रही है, क्या आपको 26 अक्टूबर में कोई अदलिया में तब्दीली भी होते हुए नज़र आ रही है? 26 अक्टूबर में तो वो रिटायरमेंट की डेट है ना बॉस की जी सर, तो अगर वो रिटायर होते हैं या पता नहीं उनको दोबारा से नई लाइफ मिल जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अगर जज बन जाते हैं, तो उसमें अभी आ रही है तरमीम कि जिस दिन से बनेगा उस दिन से 3 साल शुरू होंगे, तो वो फिर 26 अक्टूबर 2027 में चली जाएगी जी, 24 की बजाय। जी सर, वो तो फिर 3 साल मजीद वो उनको टर्म मिल जाएगी। तो इस तमाम तर मामले को सर फिर बैच कैसे देख रहा है? क्या बैच समझ रहा है कि ये फैसला बार समझ रहा है कि बैच का फैसला दुरुस्त था और बार भी इस फैसले से सहमत है? नहीं सही, बार का रिएक्शन तो अब कल तक आ जाएगा ना, आज तो ये टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो आज तो आप लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, जाहिर है क्योंकि मीडिया आपके हाथ में है, आप इमीडिएटली बात कन्वे कर लेते हैं। बार वाले कल मीटिंग करेंगे, जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, फिर वकील सड़कों पे निकलेंगे, फिर वकील सरों पे कफन बांधेंगे, फिर क्या होगा, मूवमेंट चल सकती है, तैयारी तो बहुत ज़ोरों से हो रही है। अच्छा ख्वाजा साहब, आप भी इस पे ज़रा बार बार जोर दे के बोलते हैं कि आईनी अदालत जो है वो नहीं होनी चाहिए, भला आईनी अदालत क्यों नहीं होनी चाहिए? आप हमें समझाएं ना कि जब आईनी मामलात इतने बढ़ जाते हैं कि एक तो आर्ग्यू ये भी है ना कि बड़ा टाइम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा टाइम आईनी मामलात पे चला जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि आईनी अदालत अलग हो जो इन मामलात को देखे और जो लोगों के मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट उनको हैंडल करे।
तो इससे टाइम भी बच सर, जाएगा। अगर सारे देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी जो है ना वो भी आईनी अदालत ही है, आइन के फैसले देखती है। वो बात सही आपने कही है। ये पहले बार काउंसिल का अपना भी मुतालबा था कि चूंकि बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है सुप्रीम के जजों का इसके अंदर, ये सियासी फैसलों में, और उसमें जो आम लिटिगेंट पब्लिक है उनके केस डिले हो जाते हैं, लिहाजा इसको अलग कर दिया जाए और उसको अलग कर दिया जाए। तो अब ये उसी वक्त से मुतालबा था लेकिन मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन आज वो जेन्युइन मुतालबा ऐसे कंट्रोवर्शियल हालात में मंजूर हो रहा है जहाँ के कई बात भी मशकूक हो रही है। तो खैर साहब, ये वकला कैसे अपने मुतालबा से पीछे हट रहे हैं? वो आप कह रहे हैं कि बार का ये मुतालबा था और फिर पॉलिटिकल पार्टियों का ये मुतालबा था, फिर सीओडी में हमने देखा कि सीओडी में भी ये चीज़ें वाजह थी कि एक अलग आईनी अदालत होगी और आईनी अदालत में नहीं, अभी आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं ना सर। जी जी, आईनी अदालत तो अभी बाद में बनेगी ना, अभी तो ये खरीदो फरोख्त की बात थी, इसके ऊपर झगड़ा था। आज तो फैसला 63A का हुआ है और अभी आईनी अदालत का फैसला नहीं हुआ। वो तो इसके फैसले के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें ये होगा कि जब ये 10-12 वोट उनको टोटल चाहिए, अब मौलाना फजल रहमान उनको नहीं दे रहे वोट, उनकी शराइत बड़ी कड़ी है, तो अब ये खरीद लेंगे वोट, वो सस्ते पड़ जाएंगे, उनको ला के टोटल पूरा कर लेंगे, 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी। 2/3 मेजॉरिटी के बाद फिर जो है वो आईनी तरमीम भी हो जाएगी, फिर आईनी अदालत भी बन जाएगी, फिर सारा कुछ हो जाएगा। ये शेख चिल्ली वाला प्रोग्राम है, पूरा हो जाएगा। अरे नहीं देखो ख्वाजा साहब, ये इसका अल्टरनेटिव तो यही है ना कि आज जो फैसला हुआ है, हुकूमत गई इसलिए थी कोर्ट में कि इस पे जरा नजरसानी अपील की जाए ताकि वो आईनी आईनी तरमीम कर सके। सर तो ताकि आईनी तरमीम हो गया ना सर, तो यही है ना कि आईनी तरमीम हो सके। और आईनी तरमीम में सबसे जो मुश्किल है, जो कंट्रोवर्शियल है, वो तो 3 चीज़ें हैं ना। एक तो आईनी अदालत, दूसरा जजेस की जो उम्र का मामला है वो उम्र बढ़ाने वाला मामला, और तीसरा जो चीफ जस्टिस की मुकर्ररी वाला मामला है कि चीफ जस्टिस की मुकर्ररी जो है वो सीनियरिटी बुनियादों पे शायद ना हो। पार्टियों ने ये, उसमें सियासी पार्टियों का मौकफ ये है कि हमें चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फायज ईसा साहब बने या मंसूर अली खान साहब बने, वो कहते हैं हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी बन जाए, जिसकी बारी है उसको बना दें। उसमें तो वो मुत्तफिक हैं कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है। असल जो उनको चाहिए था आईनी तरमीम, आईनी अदालतें बनानी है और जजों की उम्र बढ़ाने का भी मसला है, वो है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ये तरमीम किसी बंदे की खातिर नहीं कर रहे, ना फायज ईसा के लिए कर रहे हैं, ना मंसूर अली खान साहब के लिए कर रहे हैं। हम तो बस तरमीम कर रहे हैं कि पूरा देरीना मुतालबा है उसको पूरा कर रहे हैं। तो सर फिर इसमें गलत क्या है? नहीं, तो ये तो गलत नहीं है। उसके बाद की जो बातें हो रही हैं, गलत तो पहले ये है कि ये जो 63A की इंटरप्रिटेशन हुई है, इसमें खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी ना। आप भूल गए हैं जब हमजा शहबाज ने वो तोड़ लिए थे लोग और वोट लिए थे और वो चीफ मिनिस्टर बन गया था, 21 वोट थे मेरे ख्याल में जी। उन्होंने कहा कि ये वोट काउंट नहीं होंगे, बंदयाल साहब के कहने से हमजा शहबाज वापस घर चले गए थे और उसकी जगह चौधरी परवेज अली को बना दिया था चीफ मिनिस्टर, और चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बेचारे जेल चले गए। तो ये था इसमें सिलसिला। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, आप बड़ा तफसीली तौर पे आज जो फैसला आया है और उसके बाद के मामला पे भी आप डिस्कस कर रहे थे। और आपका ये कहना था कि आर्टिकल 63A की आज दोबारा तशरीह की गई है, अॼु ॿीहर नई तशरीह कई वई आहे ऐं उन जी तशरीह इहा आहे त जस्टिस उमर अता बंदियाल 8वीं तरमीम खां शुरू था। 8वीं तरमीम में इहो मामिलो हो त 4 अहिड़ा पॉइंट्स आहिनि, 4 अहिड़ियूं जायूं हूंदियूं जिते क़ौमी असैम्बली या सूबाई असैम्बली जो मेंबर पंहिंजी पार्टी पोज़ीशन खां अलॻि नथो थी सघे। उहा पोज़ीशन इहा हुई त वज़ीर आज़म जी चूंड ऐं वज़ीर आज़म जे अदम एतमाद दौरान इहे ॿ पॉइंट्स हुया। टियों आईनी तरमीम जॾहिं बि थींदी तॾहिं बि मेंबर पाबंद हूंदो त उहो पंहिंजी पार्टी पोज़ीशन खां इनहराफ़ न कंदो। ऐं चौथी हूंदी जॾहिं बजट जी मंज़ूरी वारो मामिलो। इहो फ़ैसिलो उन वक़्तु जस्टिस उमर अता बंदियाल जी कोर्ट में वियो हो ऐं जस्टिस उमर अता बंदियाल चयो हो त जेकॾहिं को बि मेंबर इन जी इनहराफ़ी कंदो त उहो नाहिल बि क़रार थींदो ऐं उनजो वोट बि कास्ट न थींदो। उनखां पोइ पंजाब जी CM-शिप जी चूंड दौरान असां ॾिठोसीं त 21 मेंबरनि जिन्हनि पंहिंजी पार्टी पोज़ीशन खां हटी करे हमज़ा शरीफ़ खे वोट ॾिनो हो, उनखां पोइ उहा री इलेक्शन थी हुई ऐं री इलेक्शन खां पोइ वारो नतीजो पंहिंजी जाइ ते। पर अॼु सुप्रीम कोर्ट जी 5 रुकनी बेंच हुकूमत जी इन अपील ते त हिन फ़ैसिले ते नज़रसानी कई वञे ऐं उनखे हिकु दफ़ो ॿीहर उन जी तशरीह कई आहे। ऐं ॿीहर तशरीह इहा आहे त हींअर को मेंबर अगरि
पार्टी पोजीशन खां अलॻि वेंदो त उनजो वोट तस्लीम कयो वेंदो, बल्कि उहो नाहिल तॾहिं बि ज़रूरु थींदो। जेकॾहिं उहो नाहिल थींदो त उहो वरी हिकिड़ो ॿियो वॾो प्रोसेस हूंदो, त उहो हिकु दफ़ो ॿीहर अदालत ई उनजो वरी फ़ैसिलो कंदी त हीउ वाक़ई पार्टी पोजीशन खां अलॻि बि वियो आहे या न। बहरहाल तजिया निगारनि ऐं सियासी मुबसरीन जो इहो चवणु आहे त अॼु वारे फ़ैसिले खां पोइ हुकूमत जूं राहूं आसान थी वियूं आहिनि, त हू पंहिंजी आइनी तरमीम कराए सघंदियूं। जेकॾहिं आइनी तरमीम वाक़ई थी थियूं वञनि त पोइ मुल्क में अदालती निज़ाम ते ऐं सियासी निज़ाम ते हुनजा तमामु गहरा असर ज़रूरु पवंदा। असर केतिरा था पवनि त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम ते वक़्तु पोइ ॼाणी थो पचे। असां ताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।